नमस्कार, जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट के एक और नए एपिसोड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस सप्ताह निफ्टी ने लाइफ हाई क्लोज यानी अपने इतिहास में निफ्टी के इतिहास में एक लाइफ हाई क्लोज दर्ज हुआ है और लाइफ हाई भी बना दिया है। सितंबर 2024 में निफ्टी ने 26,277 का हाई लगाया और इस सप्ताह निफ्टी ने 26,310 का हाई लगाया यानी 277 के स्तर को पार कर लिया है। और लाइफ हाई क्लोजिंग भी जो कि 178 की थी, 26,178 की, उसके ऊपर की क्लोजिंग इस सप्ताह 26,202 पर निफ्टी ने दे दी है। तो निफ्टी का चार्ट लाइफ हाई ब्रेकआउट देने की कोशिश, एक तरह से देखा जाए क्लोजिंग बेसिस पर हाई बेसिस पे ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन वीकली कैंडल्स की जब ये बॉडी दमदार हो, जिस तरह से मान लो कि ये वाली जो कैंडल थी जो कि बॉडी ज्यादा बड़ी है, इस तरह की अगर ये ब्रेकआउट होता तो ये ब्रेकआउट कंफर्म होता। लेकिन वैसे लेवल के हिसाब से देखें तो ऊपर की क्लोजिंग मिली है यानी लाइफ हाई क्लोज भी मिला है और नया लाइफ हाई भी बनाया है। और हमने जो इसमें पैटर्न मार्क किया था सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, इसका जो टारगेट 26,400 का था उसकी ओर निफ्टी बढ़ रहा है। यानी कि हमने एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था निफ्टी में छुपी है तेजी, तो इस पैटर्न की बात की थी और इस पैटर्न की बदौलत निफ्टी 26,400 की ओर बढ़ रहा है। और दोस्तों इस सप्ताह यानी इस सप्ताह महीना भी क्लोज हुआ है, तो मंथली चार्ट देखिए बहुत सारे। तो एक शानदार मंथली चार्ट का मैं आज इसकी वीडियो में जिक्र करूंगा जिसमें बेहद शानदार मंथली ब्रेकआउट हुआ है। केमिकल स्टॉक्स है, अनुपम रसायन का चार्ट देखिए मंथली। ये अनुपम रसायन, ये वीकली चार्ट है और ये मंथली चार्ट है। ये मंथली चार्ट है अनुपम रसायन, जिसके ऊपर मतलब लाइफ हाई महीना क्लोज हुआ है। देखो मंथली चार्ट पर लाइफ हाई क्लोज है और यहाँ पे 4-5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। यानी कि काफी अच्छा खासा समय बिताया है लाइफ हाई के पास और फिर ये ब्रेकआउट हुआ है। तो ब्रेकआउट की ज्यादा कंफर्म कंफर्म ब्रेकआउट है क्योंकि काफी समय बिता के हुआ है, तो वो बेहद शानदार ब्रेकआउट। तो इसके जब नए लाइफ हाई पर जब बाजार यानी स्टॉक्स चल रहा हो कोई भी, तो उसका हम टारगेट फिबोनाची का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पे हम फिबोनाची का सहारा लेके टारगेट निकालें तो इस चार्ट पर 1500 के स्तर आते हैं। यानी कि मंथली चार्ट्स पर जो नेक्स्ट 1.618 का जो फिबोनाची लेवल है वो 1500 का है। तो 1500 के टारगेट अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड के चार्ट के अगले टारगेट हैं। तो ये था शानदार बेहद मजबूत चार्ट, मंथली चार्ट। आप मंथली चार्ट देखना, ऐसे चार्ट्स बहुत कम मिलेंगे जो इस तरह के बढ़िया ब्रेकआउट हुए हों। और अब बात करते हैं पिछले सप्ताह जिन चार्ट्स की हमने जिक्र किया था। पिछले सप्ताह हमने एक आईटी सेक्टर की बात की थी। ये आईटी सेक्टर है, इसमें ये वीकली चार्ट्स पर डायमंड पैटर्न ये हमने मार्क किया था पिछले सप्ताह। और इसमें इस सप्ताह 1.5% की तेजी रही आईटी इंडेक्स में और निफ्टी में आधा फीसदी की तेजी रही। तो निफ्टी की बनिस्पत इस सप्ताह भी आईटी ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, यानी निफ्टी आधा परसेंट बढ़ा जबकि आईटी इंडेक्स 1.5% बढ़ा। तो यहाँ पे जो 37,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था जो पिछले सप्ताह उसके ऊपर क्लोज नहीं आया था, इस सप्ताह आईटी इंडेक्स ने 37,000 के राउंड फिगर जो साइकोलॉजिकल लेवल उसके ऊपर की क्लोजिंग दे दी है। और अब 39,000 का जो नीली रेखा है ये अगला टारगेट इस सेक्टर के लिए है। 39,000 के टारगेट आईटी इंडेक्स पर निकलते हैं। तो आईटी के एक एक चार्ट को स्टडी कीजिएगा। इन्फोसिस ने भी 1550 का जो स्तर है उसके ऊपर क्लोजिंग दी है 1560 पर। तो इन्फोसिस का चार्ट अच्छा है। तो आईटी इंडेक्स आउट परफॉर्मेंस, और एक और सेक्टर्स जो निफ्टी को आउट परफॉर्म करता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी लगातार निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है और प्राइवेट बैंक इंडेक्स भी आउट परफॉर्मेंस कर रहा है। प्राइवेट बैंक्स में जैसे एचडीएफसी बैंक है,
एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक, इनके चार्ट अच्छे हैं। यानी कि एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखिए, ये एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का चार्ट। इसके वीकली चार्ट्स को जब हम लाइन चार्ट में करके देखेंगे, तो यहाँ पे ये जो पैटर्न है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। लेकिन इस पैटर्न का ज़्यादा असर तब होता है जब ये गिरावट के बाद बनता है। लेकिन यहाँ पे ये तेजी के बाद ऊपर बना है, यानी थोड़ा करेक्शंस में नीचे बने, तब ये पैटर्न ज़्यादा असरकारक होता है। लेकिन फिर भी ये हम एक तरह का कंसोलिडेशन मान ले। देखो ये पैटर्न है जो कि हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। और इस तरह से इसको अगर कंसोलिडेशन मान के चलें और फिर ये 1020 के स्तर के ऊपर क्लोज दे देता है, यानी किसी भी सप्ताह 1020 का स्तर ये चार्ट अगर निकाल लेता है, तो यहाँ पे बड़े टारगेट निकलेंगे। यानी ये चार्ट्स भी एक तरह से घोड़ा बन जाएगा। वैसे तो ये चार्ट इनको हाथी की संज्ञा दी गई है, यानी कि हाथी बोले जाते हैं, ये बड़े स्टॉक्स हैं, हाथी की तरह चलते हैं। लेकिन 1020 1020 का स्तर ये चार्ट निकाल लेगा तो ये घोड़ा बन जाएगा, क्योंकि बड़े स्टॉक्स में भी अच्छे मूव आते हैं। जब कोई बड़ा ब्रेकआउट जब जब हुआ है, तो इन चार्ट्स पे भी बड़े मूव आए हैं। जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट हमने सुपर वीकली चार्ट का खिताब दिया था, वहां से 36% का रिटर्न हीरो मोटोकॉर्प ने दिया है अभी हाल फिलहाल में, 2 महीने में ही, ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। ये हीरो मोटो का चार्ट है, वीकली चार्ट, जिसमें यहाँ पे ये देखिए, ये जो नीचे वाली नीली रेखा है, 4400 का जब ये ब्रेकआउट हुआ था, आज 6200 के आसपास ट्रेड कर रहा है और लाइफ हाई क्लोज भी दे दिया है, यानी लाइफ हाई ब्रेकआउट भी हो गया है। तो यहाँ से क्या शानदार तेजी बनी है। ये बात है, जो 4400 के स्तर निकाले थे, तो उस समय ये यहाँ पे अगस्त का महीना था, अगस्त 25 में ये ब्रेकआउट हुआ था। अगस्त 25 के बाद अब नवंबर खत्म हो गया है, यानी कि 4 महीने हो गए। 4 महीने में इसने 36% का रिटर्न दिया है। तो अच्छे मुंह आते हैं बड़े स्टॉक्स में, ये भी बड़ा लार्ज कैप स्टॉक्स है। तो इसी तरह से कोटक और एचडीएफसी बैंक हैं, इनमें भी बड़े मुंह जब ये चलेंगे तो घोड़े की तरह ही चलेंगे। तो इन चार्ट्स पे नजर रखिएगा। प्राइवेट बैंक इंडेक्स भी स्ट्रोंग है। और पिछले सप्ताह हमने एक स्टॉक्स की बात की थी जो इस समय मंथली ब्रेकआउट भी उस पर अच्छा लग रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का चार्ट है, जिस पे इस सप्ताह बड़ा मंथली ब्रेकआउट, पिछले सप्ताह भी मंथली ब्रेकआउट की बात की थी। ये देखिए, इसमें इस सप्ताह 8.5% की तेजी रही। पिछले वीकली चार्ट में इसकी चर्चा की गई थी और इस सप्ताह 8.5% की तेजी रही। तो इसका मंथली चार्ट बहुत शानदार है। ये हमने पिछले सप्ताह ही बात की थी और इस सप्ताह भी इस पे भी बड़े मूव पॉसिबल हैं, बड़े टारगेट्स निकलते हैं। इतने बड़े करेक्शंस पे जब हम फिबोनाची डालेंगे तो बहुत बड़े टारगेट निकलते हैं, ये आप निकालना स्वयं से। और एक जो अपना पिछले सप्ताह सुपर वीकली चार्ट का खिताब दिया गया था, वो पोर्ट से जुड़ी कंपनी जीएमआर एयरपोर्ट के चार्ट को, जो कि एफएनओ का स्टॉक्स था। और इसने इस महीने 15% की तेजी दिखाई, लेकिन पिछले सप्ताह में 4.5% तक बढ़ा, यानी 4% की तेजी पिछले सप्ताह इस चार्ट्स पे रही। तो ये है सुपर वीकली चार्ट्स की ताकत। एक एफएनओ का स्टॉक्स 4-4% एक सप्ताह में बढ़ जाता है, ये छोटी बात नहीं है। और 114 पे जो हमने लाल रेखा मारी थी, उसकी ओर बढ़ रहा है जीएमआर एयरपोर्ट। और दोस्तों, अब बात करते हैं इस सप्ताह के सुपर वीकली चार्ट्स की। इस सप्ताह सुपर वीकली चार्ट का खिताब दिया जा रहा है एक ऑटो स्टॉक्स को। ऑटो भी लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। ऑटो सेक्टर लगातार आउट परफॉर्मेंस जारी है इसमें। अभी हमने हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट देखा,
बजाज ऑटो का चार्ट देखिए, बजाज ऑटो पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट्स है। और इसी सेक्टर से जुड़ी ऑटो कंपोनेंट स्टॉक्स मदरसन के चार्ट्स को, ये मदरसन का चार्ट है। मदरसन पर इस सप्ताह वीकली ब्रेकआउट हुआ है, यानी जहां से 114 पे इसमें ब्रेकडाउन हुआ था, ये डबल टॉप बना था और उस ब्रेकडाउन को इसने निकाल लिया है। ये देखिए यहाँ पे डबल टॉप बना था और ये जो रेखा है इसको अब इसने निकाल लिया है। तो एक बड़ा साहस का परिचय इस चार्ट पे दिया है। तो 140 का है नेक्स्ट टारगेट, ये वाली जो पीक है 140 की, इसके लिए अब नेक्स्ट टारगेट है। तो उस मदरसन संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का ये चार्ट्स काफी सप्ताह के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। बहुत ही शानदार ब्रेकआउट, यानी जो कि नीचे का डाउन जोन था, उस डाउन जोन से अपर जोन में प्रवेश कर गया है और लाइफ यानी कि 52 वीक हाई जोन में ये प्रवेश कर गया है। अब इसके लिए अगला पड़ाव 140 का है। तो मदरसन का चार्ट स्टडी कीजिए, बेहद शानदार चार्ट। तो दोस्तों इस सप्ताह के चार्ट कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।